तो दोस्तों आज जो है आप सभी का क्लास 10th का साइंस का विज्ञान का जो है एग्जाम होने वाला है। इसके लिए दोस्तों आ चुके हैं सबसे वायरल एमसीक्यू 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। फटाफट से दोस्तों सारा क्वेश्चंस को देख लीजिए, एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको फटाफट से देख लीजिएगा, बहुत कम समय बचा है। सबसे पहला नंबर आ चुका है प्रश्न, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कैसा होता है। तो देखिए हम लोग जो शीशा देखते हैं उसमें दोस्तों एक पट्टी आपका जो है पॉलिश किया हुआ रहता है, इसको हम लोग दर्पण बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 2 नंबर कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी। तो देखिए यहाँ पर फोकस दूरी पर क्या बोलता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दोस्तों इस प्रकार से अवतल दर्पण है, यहाँ पर आपका है फोकस। फोकस पर मान चलिए कोई वस्तु को रख दिया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ से किरण होकर यहाँ से इसे गुजरेगा, तो दूसरी है अनंत पर जाकर के मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों सारा क्वेश्चंस को देखते चलिएगा, एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो चुका है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ का तैयारी करने के लिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 डायोप्टर, इसकी क्षमता क्या होगी। सबसे पहले जो फोकस दूरी है आप सभी का जो है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको मीटर में कीजिए। मीटर में कीजिएगा तो ये आप सभी का हो जाएगा 0.2 मीटर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन अभी हुआ नहीं है, 0.2 मीटर निकल करके आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर P बराबर हम लोग जो सूत्र जानते हैं 1/f होता है। f कितना है, तो आपका 0.2 है, 0.2 है। पॉइंट को ऊपर ले जाइए 10 हो जाएगा, 2 से काटेगा 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है अवतल लेंस की बात की जाए तो अवतल लेंस में आप सभी का माइनस चलता है, यानी कि -5 डायोप्टर, उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर अवतल लेंस में दोस्तों आवर्धन m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v/u होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर नेत्र गोला के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो दोस्तों नेत्र का जो है गोलक अगर ज्यादा हो जाता है तो दोस्तों हम लोग कहेंगे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति कैसी होती है, ज्यादा रोशनी से दोस्तों आंख छोटा हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्मॉल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है। एम्पियर के बराबर कौन हो जाएगा, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू जानते हैं QIT होता है, यानी कि कूलम बाय सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका प्रतिरोध कितना होगा। समांतर क्रम में पूछा है 1/r करके 1/r1 1/r2 1/r3 ऐसे से जाकर 1/r10 तक जाएगा। इसको जोड़िएगा तो दोस्तों इसका समानांतर जो है प्रतिरोध निकल करके आएगा 1/10 ओम निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों वीडियो को देखते चलिए, समझने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अब आपका कुछ ही देर में एग्जाम होने वाला है। सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर के जरूर से देख लीजिए। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका जो है क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। सूर्य बोले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 11 नंबर यदि दोस्तों यहाँ पर Zn+, ठीक है, CuSO4 दिया गया है, यहाँ पर आके ZnSO4 में Cu अलग हो जाता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर जो है कॉपर जो है SO4 के साथ जुड़ा हुआ था, फिर जाकर यहाँ जिंक जो है उसको हटा दिया। कहने का मतलब है कि जिंक उससे जाकर जुड़ गया, तो इसको में हम लोग क्या कहेंगे, इसमें हम लोग कहेंगे विस्थापन कर दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। एक चीज दूसरी चीज को हटा करके खुद वहां पर जुड़ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन, कहते हैं विस्थापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ाना क्या होता है। चांदी के ऊपर दोस्तों काली परत का चढ़ाना क्या होता है, तो ये कोरोसिन होता है, यानी कि संरक्षण होता है। जैसे हम लोग जो है आपका जो है लोहा के ऊपर जो है जंग से बचाने के लिए चढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर अम्ल के दोस्तों जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होगा। तो अम्ल में दोस्तों कैसा आयन होता है, तो आप सभी का जो है OH+ आयन होता है, क्षार में OH- आयन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर, ठीक है। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है विरंजन चूर्ण का जो है यहाँ पर रासायनिक सूत्र पूछा है, तो CaOCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा तन्य है, सबसे ज्यादा जो खिंचाला वाला धातु है, ज्यादा खींच सकते हो उसको हम लोग। तो सोना, 2 ग्राम सोना से दोस्तों हम लोग जो है 1 किलोमीटर लंबा तार हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोना इसका करेक्ट आंसर। 16 नंबर धातु की क्रियाशील सही क्रम पूछा है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, तो सोडियम होता है, उसके बाद आपका मैग्नीशियम होता है, इसके बाद आप सभी का जिंक होता है, इसके बाद आप सभी का कॉपर होता है। तो ये वाला ऑप्शन 4 में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 17 नंबर
कार्बन के संयुक्ता कितनी होती है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो ये आपका कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। परमाणु संख्या कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो यहाँ पर 2 और यहाँ 4, तो लास्ट में यहाँ पर 4 गो बचा है, तो इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, संयोजकता भी 4 हो जाएगा। आगे बढ़िए 18 नंबर, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग साबुन कहते हैं, सौंफ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर, सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी को किस वर्ग में बांटा गया, किस वर्ग का सदस्य है, तो दोस्तों आपका 14 वर्ग का सदस्य है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला 14 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में 2 तत्व है, तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या दर्शाता है, तो इसमें दोस्तों 8 गो तत्व है, यानी कि पीरियोडिक टेबल जो दूसरा है उसमें टोटल एलिमेंट की बात पूछा है, तो दोस्तों कितना होता है, 8 गो होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 गो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 21 नंबर, विषम पोषित जीव एवं अपनी जो है उत्तर जीविका के लिए प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आश्रित होता है, तो विषम पोषित जो होता है दोस्तों ये हरे स्वपोषी पौधे पर अपना जो है जीवन आश्रित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 22 नंबर, पौधे के वायवीय भाग से जल के वाष्प में रूप में निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वायवीय भाग से वाष्प जो निकल रहा है इसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहेंगे, यानी कि इवापोरेशन कहेंगे, ट्रांसपिरेशन कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, दो तंत्रिका कोशिका का मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है, तो दोस्तों सेरिब्रम, सेरिब्रम से हम लोग जो चतुराई कर सकते हैं, बुद्धि कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अंडाणु निश्चित होता है, तो अंडाणु कहाँ पर निश्चित होता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में निश्चित होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब। नेक्स्ट 26, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो इनके संयोजन से दोस्तों युग्मनज बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 27, अवशोषी अंक का उदाहरण, तो दोस्तों अवशोषी अंक का उदाहरण कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है, तो अवशोषी अंक का जो उदाहरण हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्ण पल्लव की कोशिका, पुच्छ कोशिकाएं, ठीक है, और आपका निषेचक पटल, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 28 नंबर, किसी जीव के विशेषता पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो इसका पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है केवल मातृका केवल पितृका दोनों का आपका होता है, दोनों का डीएनए मैच करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। 29 नंबर, ओजोन परत अवक्षय किसके कारण से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर है। 30 नंबर, कि विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो वन सबसे ज्यादा तेजी से घट रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन वाला करेक्ट आंसर। दोस्तों सब्जेक्टिव का कुछ 5 नंबरीय क्वेश्चन हम आपको अभी बता दे रहे हैं, फटाफट इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद किया तो रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए आप लोग जो चित्र में, ठीक है, चित्र में आप लोग याद कर लीजिएगा, अमीबा का चित्र याद कर लीजिएगा, पाचन तंत्र याद कर लीजिएगा, आपका जो है विषाणु याद कर लीजिएगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, मतलब कि और आपसे भी कहा एक है आपका हार्ट, ये 4 आप लोग जो है चित्र को अभी देख लीजिए फटाफट, यदि आप लोग याद किए हो पहले तो। इसका 5 नंबर में एगो और श्रेणी क्रम संयोजन देख लीजिएगा, पार्श्वक्रम संयोजन देख लीजिएगा, ओम का नियम देख लीजिएगा, इसमें से एक आपका एग्जाम में छप चुका है। इसके बाद यहाँ पर अंतर की बात की जाए, धातु अधातु देख लीजिएगा, अम्ल क्षारक में अंतर देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर समता के आधार पर पेंटन वाला आप लोग उसको देख लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपसे आ चुका है। अनुवांशिकता आप लोग का दोस्तों डीएनए वाला जो क्वेश्चंस आ गया है उसको आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी से फटाफट देख लीजिए, सारा क्वेश्चंस आप सभी का इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम कैसे जाएगा आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।